देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं रोज नई नई स्टडीज सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में विशेषज्ञ द्वारा ये कहा गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा एंटीबॉडीज मिल रही हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के एक निजी लैब में हूँ और मेरे साथ समीर भाटी जी हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए कि सर, जो अब रिसर्च सामने आई है, तमाम रिसर्च सामने आ चुकी है कोरोना वायरस को लेकर के, लेकिन अब जो रिसर्च सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि महिलाओं में एंटीबॉडीज देश की राजधानी में पुरुषों की तुलना में ज्यादा मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं सेकंड टाइम जो सीरो सर्विलेंस हुआ है, सीरो सर्विलेंस के अंदर जो डेटा आया है वो डेटा कहता है कि 28.3% पुरुषों के अंदर देखा गया है एंटीबॉडीज और 32.2% महिलाओं के अंदर देखा गया है। अब इसके सीरो सर्विलेंस के बाद ये चीज़ें हमने भी अराउंड मोर देन 600 तक अभी टेस्ट किए हैं, जिसमें देखा गया है कि स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ की मात्रा अधिक देखी गई है। उसमें भी एक और डेटा को अगर हम बाइफिकेट करते हैं, जो यंग विमेन हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा देखी गई है। तो सर, ये क्या वजह आपको लग रही है? क्योंकि दिल्ली तो भागती दौड़ती दिल्ली है और कोरोना आ गया तो सब थम गए और सबको ये लगता था कि पुरुष की जो बॉडी होती है वो ज़्यादा हेल्दी होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य वजह होगी कि महिलाओं की बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कोरोना से खिलाफ लड़ने के लिए? देखिए, ये एक बहुत अच्छा रिसर्च का विषय है, पर अभी हम कह सकते हैं शुरुआत में कि ये इम्यूनिटी के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। महिलाओं की इम्यूनिटी पुरुषों के मुकाबले में बेटर है। और इसमें एक चीज़ हम कह सकते हैं लाइफस्टाइल में स्पेसिफिकली हम बात करें तो जो सिगरेट स्मोकिंग की है, ये पुरुषों में अधिक देखा गया है। सिगरेट स्मोकिंग काफ़ी अधिक देखा गया है और ये भी हम अभी जो है जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो पुरुषों में जो स्मोकर्स हैं उनके लंग्स की हेल्थ ऑलरेडी डिटोरिएट होती है और वो फिर पॉजिटिव होने के बाद वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। सर, हमने एक देखा कि राजधानी में, दिल्ली में अभी थोड़ा सा ग्राफ डाउन हुआ था लेकिन एक बार फिर से बढ़ गया। लोग अब कोरोना टेस्ट के साथ साथ में अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एंटीबॉडीज टेस्ट कराने आ रहे हैं। आपकी लैब ICMR द्वारा प्रमाणित की गई है। कितने लोग अब के इस महीने आपके पास में आए हैं अपना टेस्ट कराने के लिए, कोरोना टेस्ट कराने के लिए, इसके साथ ही एंटीबॉडी टेस्ट कराने? जी, अभी जो ये नंबर्स है काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है दोबारा। उसके कुछ कारण है, एक तो फेस्टिवल, दूसरा अभी अनलॉक होने के बाद भी जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ गई है और थोड़ा सा अभी कैजुअल अप्रोच हो गई है लोगों की, तो इस वजह से ये संख्या में थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो थोड़ी बढ़ गई है, पहले से अधिक बढ़ गई है। तो इस वक्त मैं लैब में हूँ और लोग कोरोना वायरस को लेकर के थोड़ा सा डर गए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, दिमाग से और हेल्दी रह करके इससे लड़ा जा सकता है। मैं लैब में हूँ तो मैं ज़रूर आपको ये दिखाना चाहूँगी कि एंटीबॉडीज़ टेस्ट करने के लिए मशीन किस तरह की होती है और किस तरह से वो मशीन काम करती है। तो सर, ये मशीन है, थोड़ा सा बताइए कि लोग जान पाए। जी, एक्चुअली एंटीबॉडी टेस्ट के लिए अगर हम वैसे बात करें, जो कोविड के लिए RT-PCR टेस्ट है उसमें हम स्वैब का सैंपल लेते हैं, या जो एंटीजन टेस्ट है उसके अंदर भी स्वैब का सैंपल लेते हैं। पर जो सीरो सर्विलेंस के लिए या जो एंटीबॉडी टेस्ट के लिए, उसके लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है और ये इस तरह की आप जो मशीन देख रहे हैं इसके अंदर ये टेस्टिंग होती है। इसकी रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर हम दे सकते हैं या पता कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें मैं कुछ एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि महिलाओं के अंदर जो अभी देखा गया है कि ये जो मात्रा आई है एंटीबॉडीज़ की अधिक, इसके पीछे इम्यूनिटी के अलावा, जो हम बात कर रहे थे सिगरेट स्मोकिंग के अलावा, कुछ और भी रिसर्च में सामने आया है कि उनके अंदर हार्मोनल जो डिफरेंस होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उनके अंदर होता है, जिसकी वजह से उनकी इनबिल्ट इम्यूनिटी पुरुषों से अधिक होती है। तो ये भी एक कारण है। सर, लेकिन जो लोग, ये एक सवाल है कि जो लोग अब टेस्ट कराने के लिए आ रहे होंगे और जिनमें एंटीबॉडीज मिल रही हैं, यानी कि उन्हें पता ही नहीं चला उनको कोरोना होकर के निकल गया, तो अब उनके अंदर जब एंटीबॉडीज मिली है, उनको पता चल चुका है कि उनको कोरोना होकर के गुजर चुका है, तो अब उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, अभी जो कंपनीज क्लेम कर रही है जिनसे हम किट लेते हैं एंटीबॉडी टेस्ट के लिए, तो वो बता रही है कि एंटीबॉडीज लगभग 3 महीने तक तो रहेंगी। 3 महीने के बाद कितना, हमने भी जो टेस्ट किए हैं, हमारे पास लास्ट अप्रैल के जो पेशेंट थे जिनको अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उनमें भी अभी एंटीबॉडीज़ आ रही हैं। तो लगभग 3 महीने से ज़्यादा तक तो ये रहेगी। पर ये एक नया वायरस है तो हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट अभी जो बात कर रहे हैं वो 3 मंथ्स की बात कर रही हैं। अभी दिल्ली में हाल की जो सिचुएशन देख के और ग्राफ देख करके आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कितने प्रतिशत लोगों के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई? देखिए, जो सीरो सर्विलेंस की स्टडी आई है वो तो सभी हमारे सामने है ही, बट अगर हम इसको और थोड़े मास लेवल पे करेंगे तो ये हम जान सकते हैं कि ये मात्रा उससे भी काफ़ी अधिक होगी,
क्योंकि काफ़ी लोग कई इन्फेक्टेड हो चुके हैं बट उनको पता भी नहीं चला, बहुत से माइल्ड से सिम्टम आए और वो रिकवर हो चुके होंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि वो खुद रिकवर हो गए हैं। क्या लगता है, एक बार फिर से दिल्ली का ग्राफ बढ़ने की तरफ चल दिया है, कम हुआ था फिर बढ़ा फिर घटा, ये सब दिल्ली में चल रहा है ग्राफ को लेकर के। क्या लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना का पीक खत्म हो गया है, चल रहा है, या सिचुएशन और खराब हो सकती है? जी, अभी हम बात कर रहे हैं अनलॉक की, और उसके बाद अभी मेट्रो हम जो बात कर रहे हैं 7 से शुरू होने वाली है, और भी कई चीज़ें ओपन होगी, तो उसके बाद डेफिनेटली एक बार तो ग्राफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट उसके साथ जो हमारी गवर्नमेंट भी जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो भी बढ़ा रही है। हमारी जो अभी दिल्ली में पूरी कैपेसिटी 20,000 के करीब है, उसको ले जाके 40,000 तक टेस्टिंग कैपेसिटी को किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, और हमें पता है कि इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी रेट को हमें ध्यान रखना है, ट्रांसमिशन को ध्यान में रखना है। ज़्यादा टेस्टिंग होगी तो हम उनको ट्रैक करके आइसोलेट कर सकते हैं, और हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक बड़ा ही बैलेंस डिसीजन लिया है, क्योंकि हमें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। आपने बोला था कि सिगरेट और शराब का सेवन पुरुष ज़्यादा करते हैं, इसीलिए उनमें एंटीबॉडीज़ महिलाओं की तुलना में कम पाई गई हैं। एक आप हमारे TV9 के दर्शकों को ये बताइए कि अगर वो घर में रह रहे हैं तो किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर के एक अलग तरीके का भय लोगों में है। अनलॉक 4 शुरू हो गया, मेट्रो शुरू हो गई है, तो अब उनको कितनी एहतियातन बरतने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जैसे कि गवर्नमेंट भी शुरू से कहते हुए आ रही है कि डोंट पैनिक, आपको केयरफुल रहना है, पैनिक नहीं होना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। दूसरा एक चीज़ और सामने निकल कर आई है कि हाँ, हमें अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ का, हमारे इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान रखना है। थर्ड, जो अभी देखा गया है स्पेसिफिकली, लोग लॉकडाउन के दौरान उनकी जो एंग्जाइटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो अपनी एंग्जाइटी को मेंटेन करके रखें, अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को ठीक करके रखें। जिस तरह की गाइडलाइंस आई है उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करें, तो वो काफ़ी हद तक इस चीज़ का, क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं आया, कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं आया, सिर्फ सावधानी ही बचाव है। तो बिल्कुल जिस तरीके से समीर जी ने बताया कि दिल्ली में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा मिल रही हैं, और जो लोग अपना एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराना चाहते हैं वो बिल्कुल जो प्राइवेट लैब है उनमें आकर के करा सकते हैं। मेरे पीछे ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इस मशीन के ज़रिए 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं। उसके साथ ही जो रिसर्च में सामने आया है कि क्यों एंटीबॉडीज़ महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिली है, वो ये कि वो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखती हैं, सिगरेट स्मोकिंग कम करती हैं, ड्रिंकिंग कम करती हैं, पुरुषों की तुलना में ये महिलाओं कम करती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा देखने को मिली हैं। कैमरामैन विपुल के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।